to amplify dreams. So let us start with our lecture 3 of force. पहले स्टार्ट करने से पहले let us first quickly discuss the summary कि हमने कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या किया. तो हमने सबसे पहले किया था SI और CGS यूनिट का रिलेशनशिप. फोर्स के जो SI यूनिट था हमारा न्यूटन और जो CGS यूनिट था डाइन. व्हाट इज द रिलेशनशिप? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 dyne. This relationship we have done. Next, what we have done? Effect of force on rigid body. We have only discussed rigid body, जिसके कारण हमारा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट आया था बॉडी पर. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द टर्निंग इफेक्ट विच इज नोन एज फोर्स. इसमें से भी हमने जो रिजिड बॉडी से भी हमने क्या लिया था? रोटेशनल मोशन लिया था. उससे भी हमने क्या देखा? टर्निंग इफेक्ट देखा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन yesterday. Those who have not done this lecture, please watch previous lecture. अब हम चलते हैं हमारे टर्निंग इफेक्ट को और फर्दर डिस्कस करने की. टर्निंग इफेक्ट, चलो हमने उसका डेफिनेशन देख लिया था कि किस तरह से हमारे टर्निंग इफेक्ट की डेफिनेशन डिराइव हुई या व्हाट, कैसे हमारा टर्निंग इफेक्ट आया. नाउ व्हाट मोर इन टर्निंग इफेक्ट वी आर डूइंग. ठीक है. तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले एक बॉडी देखी थी. टर्निंग इफेक्ट के लिए हमें कैसा चाहिए? एक रिजिड बॉडी चाहिए थी. एंड दैट रिजिड बॉडी मस्ट बी पाइवोटेड एट अ पॉइंट. किसी एक पॉइंट पे बोल्टेड या फिर क्या होनी चाहिए? पाइवोटेड, मतलब ओ. अब नाउ व्हाट वी हैव डन, इस बॉडी को हमने लिया और एक एक्सिस बनाया रोटेशन का. दिस बॉडी, देखो एक्सेस तो बहुत सारे होते हैं. अगर हाँ बॉडी हमारी सिर्फ 2 डायमेंशनल है जैसे रॉड या पेन, तब बात अलग है. लाइन है तो हमारा सिर्फ एक ही एक्सेस मिलेगा, हमें मिल नहीं सकता. बट बॉडी हमारी क्या है? 2 डायमेंशनल बॉडी है. तो इसमें हम बहुत सारे एक्सेस बना सकते हैं. दिस लाइन कैन बी एक्सेस, दिस लाइन कैन बी एक्सेस, दिस लाइन कैन बी एक्सेस. जहां से हमें फोर्स लगाना है हम उस लाइन को हमारे एक्सेस की तरह कंसिडर करते हैं. एक्सेस क्या होता है? पॉइंट से जो पास होने वाली वो लाइन जिसके अक्रॉस या जिसमें हम क्या लगा रहे हैं? हमारा फोर्स लगा रहे हैं. सपोज दिस इज अ पेन, ये यहां से हमारा पेन बोल्टेड है. नाउ दिस इज द लाइन, इस लाइन से हम फोर्स लगा रहे हैं. सो दिस इज माय व्हाट? एक्सिस ऑफ रोटेशन. जिस लाइन के अबाउट हमारी बॉडी मूव कर रही है वो लाइन हमारा क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो सपोज वी आर टेकिंग दिस वन एक्सिस. हम एक एक्सिस के लिए डिस्कस करते हैं, सबके लिए हमें समझ में आ जाएगा. ठीक है. नाउ दिस एक्सिस इज देयर. हमने क्या देखा था? जो हमारा टॉर्क था, व्हाट इज आवर टॉर्क? टॉर्क को डिनोट करते हैं जनरली टाउ से. बट आई सपोज इन योर सिलेबस दे हैव नॉट डन इट बाय टाउ और एनीथिंग. अगर कहीं टाउ, वी कॉल इट टाउ, टाउ से डिनोट करते हैं. ठीक है. सो दिस टॉर्क इज व्हाट? फोर्स into perpendicular distance from point O. और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी? मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो सपोज दिस इज माई एक्सेस ऑफ लाइन, दिस इज माई एक्सेस. ये पाइवोटेड पॉइंट है, ये एक्सेस है. अब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कैसा लगाएंगे? या तो ऐसा फोर्स लगाएंगे या फोर्स ऐसा. इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो ये कैसे रोटेट करेगी हमारी बॉडी? इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. मतलब ये जो मेरा एक्सिस है, ये जो पॉइंट मानो ओपी, ये ओपी लाइन से हमने अपना फोर्स कैसा लगाया? 90 डिग्री पे. अगर मैं फोर्स यहां लगाती अपनी बॉडी पे, आई एम नॉट अप्लाइंग दिस फोर्स, अगर हम ये वाला फोर्स नहीं लगाते, फोर्स कैसे लगाते? 0 डिग्री पे लीनियरली लगाते, तो ये बॉडी कभी रोटेट करती? दिस पेन इज देयर, इट इज बोल्टेड, और मैं फोर्स इसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल लगा रही हूँ, तो क्या मेरा ये पेन रोटेट कर रहा है? नहीं ना. ये जो लाइन ऑफ एक्सेस है, इससे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर फोर्स लगाया. ठीक है. इसलिए अब हम मैक्सिमम क्यों बोलते हैं? सी, आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर गेट. You take an example of your gate. Suppose आपने आपका जो door, what you call it at home, whatever. Okay, so this is your door at your home. So it is bolted at this point. यहाँ कुछ nut bolts लगे रहते हैं जिसके across वो move करता है. ठीक है. Now this gate is there and उसकी axis of rotation क्या? This is the fixed part. ये तो wall है आपकी और ये क्या है? Gate है आपका which is moving.
तो जब आप फोर्स लगाओगे इस गेट पे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। आपका गेट कैसे खुलेगा, यहाँ सपोज मैंने ये मेरा वॉल है, इससे मेरा गेट का मैंने फ्लैग कनेक्ट किया है। सपोज आई टेक एनी थिंग ओवर हियर, आई एम कनेक्टिंग दिस फ्लैग, इस फ्लैग को मैंने ज्वाइन किया एंड दिस इज मूविंग। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसा है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स, तो अगर मैं फोर्स यहाँ कॉर्नर से लगाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स तो हम लगा रहे हैं, हमारा मूवमेंट किसके कारण आ रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स तो हम ऐसे ही लगाते हैं ना, गेट में जब भी नॉब रहता है तो दिस इज योर डोर, नॉब इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और कैसा रहता है, यहाँ से ये बाहर की तरफ रहेगा ना आपका नॉब, नॉब गेट में ही अंदर थोड़ी रहता है, नॉब बाहर रहता है। यू आर टचिंग द नॉब एंड यू आर प्रेसिंग लाइक दिस। तो नॉब कैसा रहता है आपके गेट का, परपेंडिकुलर रहता है। तो मतलब आप फोर्स कैसा लगा रहे हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री लगा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ लगाऊं, सपोज दिस इज अ क्यू पॉइंट, या कॉर्नर में लगाऊं तो मेरा गेट शायद ही बंद हो या होगा, तो वी हैव टू अप्लाई मच फोर्स। अगर मैं थोड़ा गेट में और आगे आ जाती हूँ एंड आई अप्लाई फोर्स ओवर हियर एट क्यू पॉइंट, तब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन सपोज फोर्स यहाँ जो डिस्टेंस वो है, इससे क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा टू टर्न इट। नाउ इफ आई अप्लाई फोर्स एट पॉइंट पी, मतलब जो गेट का लास्ट एज है, दिस इज योर गेट, दिस इज योर डोर, एंड इफ आई अप्लाई फोर्स एट द एज ऑफ इट, तो यहां जब मैं बिल्कुल कॉर्नर पे फोर्स लगा रही हूं, तब क्या होगा, वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स टू टर्न इट, टू क्लोज इट और टू ओपन इट। तो इसका मतलब क्या है, हमें टॉर्क तो चाहिए। टॉर्क तो हमेशा कांस्टेंट है, इस गेट को तुम्हें मूव करना है, रोटेट करना है, क्लोज करना है, तो आपको टॉर्क चाहिए। तो या तो आप फोर्स ज्यादा लगाओ, मेहनत ज्यादा करो, या फिर क्या करो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट से, जहां पे ये पाइवोटेड है, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां फोर्स लगा रहे हो, ये डिस्टेंस को बढ़ा दो। तो योर टॉर्क डिपेंड्स अपॉन two factors. What are the two factors it depends upon? On first factor is the force and second factor is perpendicular distance from axis of rotation. Suppose I want torque of, देखो अब पहले टॉर्क देख लो कि टॉर्क हमारा क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की यूनिट क्या है आपकी, न्यूटन। आई एम टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, अभी हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, फिर हम चलेंगे कि हमारी सीजीएस यूनिट क्या है और दोनों में रिलेशन क्या है, वील गो फॉरवर्ड। तो हमारा टॉर्क क्या है, फोर्स क्या है हमारा न्यूटन में, हमारा डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किस में होता है, हमारा एसआई यूनिट मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। If I take this is what it is, SI unit. If I talk about my CGS unit, तो ये किसमें होता है, डाइन फोर्स, और मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये मेरी क्या हो गई, CGS यूनिट ऑफ योर टॉर्क। ना अब देखो, अगर मुझे टॉर्क चाहिए बॉडी में 10 न्यूटन मीटर का, तो टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन का और डिस्टेंस रखूं 1 मीटर, तो मुझे मिल जाएगा 10। पर मैं क्या चाहती हूँ भाई, मुझे मेहनत कम करनी पड़े और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। शॉर्टकट्स, आजकल हर कोई शॉर्टकट, सब कोई क्यों ट्यूशन जाता है या हम बुक से बिल्कुल डिटेल स्टडी प्रेफर नहीं करते। हाँ, अगर कोई हमको बता दे कि हाँ भाई कितना 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 हमारे सिलेबस में हमें कितना पढ़ना है, वर्क बिकम इजी, तो हम क्यों गधों की तरह मेहनत ज्यादा करें। टाइम इज टू वर्क स्मार्टली। तो जब हम स्मार्टली वर्क करेंगे तो व्हाई नॉट टॉर्क शुड वर्क स्मार्टली। तो अगर मैं फोर्स 10 न्यूटन लगाऊं, ज्यादा मेहनत करूं कम डिस्टेंस पे, इससे अच्छा मैं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वी आर रिड्यूसिंग फोर्स, और फोर्स अब हमने कर दिया क्या, 1 न्यूटन, और जो डिस्टेंस कर दिया उसका पाइवोटेड पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है हमारा पाइवोटेड पॉइंट से, इसे कितना कर दिया, 10 मीटर। देन ऑल्सो यू आर गेटिंग व्हाट,
10 न्यूटन मीटर। अब ये मत बोलना 10 मीटर बड़ा हम गेट बनाएंगे या इतना सेंटीमीटर बड़ा, इतना ज्यादा बड़ा क्यों बना रहे हैं। डोंट से दिस, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो समझ में आया। अब जितना टॉर्क चाहिए, ये अगर हमारा टॉर्क कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो फोर्स बढ़ा के डिस्टेंस कम कर दें, या फिर डिस्टेंस फोर्स कम करके डिस्टेंस को बढ़ा दें। तो हमें जब जैसी सुविधा होगी, जिस हिसाब से हमारे पास सोर्सेस की अवेलेबिलिटी होगी, उस हिसाब से हम अपने टॉर्क को एडजस्ट कर लेंगे फोर्स और डिस्टेंस में। क्लियर हुआ। तो दिस वाज ऑल अबाउट टॉर्क। कि अगर कोई बोले आप टॉर्क किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टॉर्क को इंक्रीज कैसे करते हो, तो या तो फोर्स बढ़ा दो या डिस्टेंस बढ़ा दो या दोनों बढ़ा दो। पर टॉर्क कांस्टेंट रखना है, मेहनत कम करनी है, तो नेचुरली हम क्या बढ़ा देंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। So understood all this. Only what you have to write in your exam, you have to write what is torque. So torque is force into perpendicular distance from axis of rotation. What are the factors on which torque depend? So there are two factors. Only this will be asked. And what is unit for torque? और SI और CGS unit में relationship with some examples कि कुछ टॉर्क है जो आपका रोटेशनल टॉर्क आ रहा है, रोटेशनल या टर्निंग इफेक्ट के कारण टॉर्क आ रहा है, उसके कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल और रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सबसे पहले हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS unit of torque, ठीक है। So now let us say torque is what? Torque is what? Force into perpendicular distance. So what is force? Force is your Newton and perpendicular distance is meter. So if I say my torque, I want torque मुझे कितना चाहिए, 1 न्यूटन मीटर। तो what I will do, मैं कितना न्यूटन, फोर्स में कितने न्यूटन का लगाऊंगी, 1 न्यूटन, और कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे, देन आई विल गेट व्हाट, माय टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर। अब ऐसा नहीं है, हाँ आप फोर्स लगा सकते हो 5 न्यूटन का और कितने डिस्टेंस पे, 0.2 मीटर पे। डोंट डू दिस राइट नाउ, वी आर जस्ट फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन देयर SI एंड CGS यूनिट। जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं तो सारी वैल्यूज को क्या मान के चलते हैं, 1। Why 1? क्योंकि जब हम 1 लेके चलते हैं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनीथिंग विद 1 विल मेक इट सेम एज दैट वैल्यू। अगर मैं 10 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करूंगी तो 10 आएगा, 20 का 1 में, तो किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जब रिलेशनशिप निकालते हैं तब हम क्या करके रखते हैं, हमारा 1 लेकर चलते हैं सारी वैल्यूज को, ठीक है। तो अब हमने देखा माय 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, वी हैव डिराइव्ड इट यस्टरडे। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन, so it will become 10 to the power 5 डाइन, and your 1 meter will be equals to 100 centimeter. So what your 1 Newton meter will become, 10 to the power 5 into 100 डाइन सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 न्यूटन मीटर विल बी इक्वल्स टू 10 to the power 7 डाइन centimeter. So this relationship is important between Newton meter and dyne centimeter. So please copy this relationship within few seconds. Then we'll start कि हमारा KGF, और जब हम ग्रेविटेशन के कारण लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब हमारा क्या रिलेशनशिप आता है न्यूटन मीटर और तुम्हारे इसके SI और CGS यूनिट में। So we'll do this. So first copy all this, then we'll start that. Okay, so copy this. अब देखिए हमने क्या देखा था, हमारा टॉर्क क्या निकला, न्यूटन मीटर। टॉर्क हमारा क्या आया, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये न्यूटन कब था, जब हमारा एक्सेलरेशन किसके कारण था, नॉर्मल एक्सेलरेशन था, वी आर मूविंग ऑन अर्थ, वी आर
मूविंग विद आवर बाइक, तब एसेलरेशन था। पर अगर इसकी जगह हमारा एसेलरेशन किसके कारण आ जाए, आवर एसेलरेशन इज कमिंग बिकॉज ऑफ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई चीज ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है, इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ एसेलरेशन, अगर उसमें कुछ भी एसेलरेशन है ग्रेविटी के कारण है, इधर टुवर्ड्स अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ, वो बस पॉजिटिव नेगेटिव में चेंजेस आएंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। हम क्या बात कर रहे हैं, बस एसेलरेशन अभी किसके कारण है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा न्यूटन की जगह क्या हो जाता है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 kgf and meter remains same as meter, and what your 1 kgf is equals to, your 1 kgf will be equals to 9.8 Newton and 1 meter will become 1 meter only। तो अब टॉर्क, जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू, यहां पर ये टॉर्क क्या है, when there is acceleration due to gravity, तब हमारा टॉर्क क्या है 9.8 न्यूटन मीटर। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि ये चीज क्या है, यू गो अक्रॉस, यू गो थ्रू दिस, राइट दिस फर्स्ट, कॉपी इट फर्स्ट। ठीक, सो दिस वॉज योर व्हाट, ये तो हमारा ऐसा यूनिट आ गया। अगर हम CGS लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा GF, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9.8 GF इंटू मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 980। इफ आई रिमूव दिस point, it will become 10, 80 से 0 गया, it will become 980 GF centimeter। So this is about your CGS and this is your SI। ये भी क्या है तुम्हारी SI यूनिट टॉर्क की। तो ये थे हमारे सारे रिलेशनशिप और यूनिट्स, हम जो टॉर्क की बात कर रहे थे। ठीक है, so you all just copy this, then we are coming with our rotation। Okay, pause the video and copy it। चलिए, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमारी रोटेशन, अगर पाइवोटेड बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे थे, हमारे ये बॉडी थी, सर्कल वॉज हियर, तो इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ सर्कल, डोंट माइंड। हाँ, हमारी ये बॉडी है, तो इस बॉडी को हमने क्या किया, पाइवोट कर दिया। ठीक है, नाउ वी आर अप्लाइंग फोर्स। ठीक, हमने इस पे फोर्स लगाया। इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स, सपोज in this direction, I am applying force, so it will rotate। ये रोटेट करेगा, तो अभी ये कैसा रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हमने इस रोटेशन एंटी 8CWS एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव माना। अब आप बोल रहे हो मैम ये कंपलसरी है, कैसे पता चल रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो इट इज नॉट कंपलसरी, पर हमने क्या किया, किसी ने, चलो मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना, आपने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना। अब जब मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज की, और आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो आप किसकी बात कर रहे हो, क्लॉकवाइज की। तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हुआ, इंटरनेशनल काउंसिल बैठा, उसने कहा भाई आप ज्यादा टेंशन मत लो, व्हाट वी आर डिसाइडिंग, हम इंटरनेशनली कॉमन मत पे आ जा रहे हैं। जैसे मैं इसको पेन बोल रही हूँ, आप पेंसिल बोल रहे हो, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जिसने लैंग्वेज डिसाइड की होगी, व्हाट दे हैव डन, दे विल डू व्हाट दे हैव डन, कि उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो इसको पेन मान रहे हैं। तो इसीलिए जिससे जो सबको पता हो, इंटरनेशनली हम कोई भी अगर कभी साइन लगा देते हैं किसी रोटेशन, इफ आई राइट रोटेशन पॉजिटिव, तो आज मैंने पॉजिटिव लिख दिया, और कभी आके मेरी नेक्स्ट जनरेशन इसको पढ़ रही है, तो उनको पता है अच्छा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमने पॉजिटिव लिया था, इसलिए इन्होंने इसको पॉजिटिव बोल दिया। ठीक है, तो इसलिए बोला। सो व्हाट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या लिया, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। अब रोटेशन तो हो गया, जब हम फोर्स लगाएंगे तो घूमेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो फोर्स लगाया हमने, और वो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या
क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमा हमने उसे नेगेटिव साइन दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो हमने उसे कैसा साइन दे दिया, पॉजिटिव साइन दे दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ऐसा भी तो हमने देखा है, जब हम किसी नट बोल्ट, सपोज इफ आई एम टेकिंग एनी नट बोल्ट, और इस नट बोल्ट को मुझे किसी बोल्ट में जाके लगाना है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि व्हाट वी आर डूइंग, कि हमें से किस डायरेक्शन में घूमना है कि वो अंदर जाए मत, या किस डायरेक्शन में हम उसको घुमाएं कि वो क्या हो जाए, बाहर निकले। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, इसका एक्सिस क्या है। तो जनरल जो एक्सिस निकालते हैं हम अपने राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। इसका मतलब जब देखिए हमारी बॉडी कैसे घूम रही है, आप फिंगर्स को देखो, बॉडी का रोटेशन, और एक्सिस क्या होगा आपका, थंब। तो जब अब आप लोगों को भी क्या, डोंट कंफ्यूज, हम क्या लेते हैं, जो भी हमारा रोटेशन लेते हैं किसके बेसिस पे लेते हैं, राइट हैंड रूल पे। देखिए ये हमका राइट हैंड है, ये आपका क्या है, थंब, एक्सेस, और फिंगर्स क्या डोनेट कर रही है, रोटेशन। अब हम क्या करते हैं, जब हमारी फिंगर्स, ये देखो मेरी फिंगर्स मूव हुई, तो ये मेरी फिंगर्स किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। मतलब जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, तो ये जो एक्सेस आता है वो रोटेशन का कहाँ आता है, बाहर। आई विल गिव यू एग्जांपल्स, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप देखिए, जब हमने क्या किया, अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये हमारी फिंगर्स हुई क्लॉकवाइज रोटेट। जब क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो हमारा एक्सेस क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। इसीलिए आप कभी देखना, नट किसी भी जगह पर आप कहीं पर भी नट बोल्ट टाइट करते हो, तो टाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपने पेंचकस को घुमाते हो। क्यों घुमाते हो, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो नट कैसा जाता है, व्हेन इट इज अ क्लॉकवर्ड डायरेक्शन, सी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज होता है तो हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहाँ जाता है, अंदर। और अंदर का साइन हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और बाहर का साइन कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से। ये साइन अभी आपको सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा अ बिट। ये भी है, साइन कन्वेंशंस है, जैसे पॉजिटिव हमने क्यों ऐसा लिखा, नेगेटिव ऐसे, तो उसका कुछ रीजन रहा होगा। तो इसीलिए कभी भी जब देखिए, if I take any bottle, you take random any bottle at your home, और अब मैं इसको खोलना चाह रही हूँ, अगर मुझे इसे खोलना है मतलब इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस कहाँ होना चाहिए, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ होना मतलब ये कैसा घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब आपको नट को या बॉटल को खोलना है तो उसके ढक्कन को कैसे रोटेट करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तब उसका एक्सेस बाहर होगा। और जब भी आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज उसको घुमाओगे तो वो चीज टाइट होगी। टाइट क्यों हो रही है, क्योंकि जो उसका एक्सेस है वो कहाँ है, अंदर की तरफ। ठीक है, इसलिए हम नट कभी भी, इसलिए हमने क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जो एक्सेस है वो बाहर, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव, जो एक्सेस है मतलब अंदर। और आप आज कोई भी नट या वाटर बॉटल लेना, उसके कैप को खोलना, देखना खोलने के लिए कहाँ रोटेट कर रहे हो, जब खोलेगा तो कोई चीज बाहर आ रही है, मतलब एक्सेस बाहर है, और जब आप बंद कर रहे हो, उसे टाइट कर रहे हो, तो एक्सेस क्या है, अंदर है। सो यू ट्राई ऑल दिस। इसलिए ये तो था हमारे रोटेशन के बारे में। अब कुछ टॉर्क के एग्जाम्पल देख लो। जैसे आप डेली बेसिस पे टॉर्क कहाँ देखते हो, आपका जो स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग पे आप कुछ इस टाइप से आपकी स्टीयरिंग रहती है, तो स्टीयरिंग पे कैसे फोर्स लगाते हो और एक जगह से पाइवोटेड रहती है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका एग्जाम्पल टॉर्क का हो गया। या फिर हमने जो कल बताया था स्टोन का चक्की, आटा चक्की होती थी ना पहले के टाइम में, तो ये पाइवोटेड रहती थी, यहाँ से एक हैंडल था जिससे हम मूव करते थे। ठीक है, हमारी बाइसिकल के जो पेडल्स रहते हैं, तो वो क्या है, जो बाइसिकल्स के हमारे टायर्स रहते हैं, कुछ इस टाइप से रहते हैं, इस टाइप से रहता है, और यहाँ पर एक पेडल रहता है ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ, तो इस पेडल पे आप फोर्स लगाते हो, इट इज मूविंग। तो ये क्या है, पाइवोटेड पॉइंट से, सेंटर से कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप क्या लगा रहे हो,
फोर्स लगा रहे हो, और एक ये एक प्लेस पे पाइवोटेड, इसलिए ये क्या हो गया, रोटेशनल या टर्निंग या टॉर्क का एग्जाम्पल हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टॉर्क, उसके कारण कैसा रोटेशन आया, क्या आया। अब कल से हम क्या चालू करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो हम क्या चालू करेंगे, कपल के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कपल, कपल कैसे आया, इसी टर्निंग को ही जब हमने दो फोर्सेस को बढ़ा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, कपल आ गया। उसके बाद ग्रेविटी की बात करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये सब क्या है। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दिस। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे अपने फ्रेंड्स को ये भेज दो। इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मेंशन इन कमेंट। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ।